जब भी हम वैक्सीन की बात करते हैं तो आज की तारीख में सिर्फ एक वैक्सीन हम जानते हैं, दैट इज वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस। लेकिन जब हेपेटाइटिस डे की बात होती है तो डब्ल्यूएचओ ने बोला कि इस ईयर का जो थीम है इज दैट हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट, इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो हेपेटाइटिस है, ऐसा माना जाता है कि टीबी के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन काज है ऑफ द मोर्टेलिटी इन इंडिया। अगर इंडिया में हम देखें तो टीबी के बाद सबसे ज्यादा डेथ्स किसी चीज से होती हैं तो वो होती है हेपेटाइटिस। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन है एंड 1.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 6-6.5 करोड़ लोग हैं जिन्हें हेपेटाइटिस बी एंड सी का कंबाइंड इंफेक्शन है। दिस इज स्टैगरिंग फिगर, जिसके बारे में आपको चिंतित होने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि शायद जो वैक्सीनेशन है अगेंस्ट जो हेपेटाइटिस इज एज इंपॉर्टेंट एंड पॉसिबली मोर इंपॉर्टेंट देन द वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोरोना वायरस। नाउ डब्ल्यूएचओ का जहां तक सवाल है, डब्ल्यूएचओ हेपेटाइटिस को सीरियस थ्रेट मानता है। मेरा भी ऐसा मानना है कि इट्स ए सीरियस एलिमेंट, इट्स ए सीरियस थ्रेट। इसलिए जो डब्ल्यूएचओ की थीम है इस साल की दैट हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट, ये इस चीज को भी कन्वे करता है कि हेपेटाइटिस को हमें इरेडिकेट करने की जरूरत है, हमें एलिमिनेट करने की जरूरत है। एंड डब्ल्यूएचओ का ये प्लान है एंड आई मीन ऑप्टिमिज्म है दैट बाय द ईयर 2030 दैट्स 2030 शायद हम हेपेटाइटिस को एलिमिनेट करने में सक्षम हो जाएं, व्हिच मे बी पॉसिबल, लेट अस सी। नो, अगर हम इंडिया के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हमारे यहां हर 30 सेकंड, एवरी 30 सेकंड एक आदमी की डेथ होती है बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस। आप समझ सकते हैं कितनी सीवियर डिजीज है दैट एवरी 30 सेकंड्स एक डेथ वास्तव में हेपेटाइटिस के चलते होती है। नो, अगर हम ध्यान से देखें दैट इंडिया वेट नहीं कर सकता हेपेटाइटिस को इरेडिकेट करने के लिए। जहां तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, इसको ध्यान से देखें, इट्स ए मेजर ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम। ये जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है ये लिवर सिरोसिस कर सकता है, ये लिवर कैंसर कर सकता है, क्रोनिसिटी तो करता ही करता है। इसका मतलब एक क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस करेगा, लिवर सिरोसिस करेगा और लिवर कैंसर में कन्वर्ट करेगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि 80% लोग जिन्हें हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है उन्हें पता भी नहीं होता है कि उन्हें हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। दे आर एब्सोल्युटली अनअवेयर। इसलिए जो हेपेटाइटिस बी है इसको साइलेंट इन्वेटर या साइलेंट किलर माना जाता है इन द इनिशियल स्टेज। वास्तव में जब पता लगता है कि हेपेटाइटिस बी का आपको इन्फेक्शन है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। नाउ द बेसिक प्रॉब्लम यह है कि जो अनअवेयरनेस है ये दो चीजों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अनअवेयरनेस है, आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, आप कम्युनिटी में घूमते हैं, आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो आप जो ये वायरस है वो फैलाते भी चले जाते हैं क्योंकि आपको मालूम भी नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। नंबर 2, चूंकि आपको मालूम नहीं है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस अंदर ही अंदर डेवलप होते चले जाते हैं। ये कीटाणु या ये वायरस आपके लिवर को अंदर ही अंदर दीमक जैसा डैमेज करता चला जाता है। तो जब आप ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते भी हैं डॉक्टर के पास तब तक बहुत देर हो चुकी होती है एंड फिर जो आउटकम है वो हमेशा पुअर होता है। तो अगर हम हेपेटाइटिस बी को ध्यान से देखें, ये क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस करता है, ये लिवर की सिरोसिस करता है, ये लिवर कैंसर करता है। एंड जहां तक लिवर सिरोसिस का सवाल है, साइंटिफिकली अल्कोहल के बाद नंबर 2 पर हेपेटाइटिस बी ही आता है। और अगर हम लिवर कैंसर की बात करें तो दिस इज द लीडिंग काज या नंबर 1 काज ऑफ लिवर कैंसर इन आवर कंट्री। नाउ लिवर का जहां तक फंक्शन है, लिवर इज यूनिक ऑर्गन, ये बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व है, ये बहुत चीजें हमारे लिए बनाता है, ये इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म में इसका जो फंक्शन है इज इन्यूमरेबल। तो जहां तक लिवर का फंक्शन है इट इज मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस एंड बिना इसके काम नहीं चल सकता। तो लिवर में अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो आपकी बॉडी जरूर अफेक्टेड होगी और ज्यादा गड़बड़ी होगी तो वास्तव में आपकी जो लाइफ है वो रिस्क में चली जाएगी। तो कोई भी जो इन्फ्लेमेशन लिवर में डेवलप होता है उसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। नो, जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो उसको ध्यान से समझिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1, ये वायरसेस के चलते हो सकता है, ये ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन के चलते हो सकता है, ये वास्तव में ड्रग की टॉक्सिसिटी के चलते हो सकता है कि आपने कुछ दवाइयां खाई जिनके चलते हो गया,
ये ऑटो इम्यून कुछ डिस्फंक्शंस होते हैं इम्यूनिटी के, उनके चलते हो सकता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा फैट अगर डिपॉजिट हो गया लिवर में तो भी लिवर डैमेज होने लगता है, इन कुछ नेश जैसी चीज डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, तो उसमें भी हेपेटाइटिस के चेंजेस आ जाते हैं। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो द गुड न्यूज इज दैट वैक्सीन इज अवेलेबल, जो वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। तो जो हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है उसको अगर आप लगाते हैं तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इसकी जो एफिकेसी है वो 98 to 100% है, यानी 98 to 100% चांसेस हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगाया तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आपको एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी एंड आप हेपेटाइटिस बी से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। ये जो वैक्सीन है ये इंडिया में अवेलेबल है, ये छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल है, ये वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में अवेलेबल है एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल। जहां तक कॉस्ट का सवाल है, इट इज लो कॉस्ट वैक्सीन एंड मैं समझता हूं कि इसको सबको लगाने की जरूरत है। नो, जहां तक हेपेटाइटिस बी के प्रिवेंशन का सवाल है, इस पर और ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी सिरोसिस एंड लिवर कैंसर का लीडिंग कॉज है। तो इसलिए इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि जैसे ही बर्थ होती है चाइल्ड की, जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है it should be given as soon as possible. Scientifically within 24 hours हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो लगाना चाहिए। इससे दो चीजें होती हैं, वन द चाइल्ड गेट्स हेपेटाइटिस बी एंड उससे सुरक्षा हो जाती है। नंबर टू, जो मदर से चाइल्ड में जो एक ट्रांस या मदर से जो इन्फेंट में एक मैटरनल ट्रांसमिशन की जो एक पॉसिबिलिटी है, साइंटिफिकली वो पॉसिबिलिटी हमेशा खत्म हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं खड़ी हुई है। देखिए, जो हेपेटाइटिस का जहां तक सवाल है, चूंकि जो पॉपुलेशन या कम्युनिटी है या जो पॉपुलेशन है वो अनअवेयर है, चूंकि ये अनअवेयर है तो सुरक्षा के लिए पूरे साधन नहीं करती, वैक्सीन भी नहीं लगाती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जानकारी है भी तो भी वो डिनाइल में रहते हैं, और चूंकि डिनाइल में रहते हैं तो वैक्सीन नहीं लगाते हैं। तो जहां तक सुरक्षा का सवाल है, प्रॉब्लम वहां से खड़ी हुई है। आपको समझने की जरूरत है कि ऐसी कोई बीमारी या कोई भी जो है ऐसी इलनेस है उसको रोका नहीं जा सकता है जब तक कि कम्युनिटी के लेवल पर आप उसको समझे ना एंड वॉलंटरीली उसको वो एफर्ट करके उसको अलग ना करना चाहें। नाउ हमें इसको अलग करने के लिए क्या करने की जरूरत है? जितनी भी रिलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनको वास्तव में दे हैव टू एक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी इन पर्टिकुलर। जो हेल्थ केयर मशीनरी है इट हैज टू एक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी। जो सिविल सोसाइटी है, दे नीड टू अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ हेपेटाइटिस एंड दे नीड टू एक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस, इन पर्टिकुलर हेपेटाइटिस बी। एंड जो लोग हेपेटाइटिस बी से सफर कर रहे हैं उन्हें सामने आने की जरूरत है, उनको अपना ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है, प्लस उन्हें सोसाइटी को एक मैसेज कन्वे करने की जरूरत है। दे हैव टू स्पीक मोर अबाउट द इलनेस, दैट इट इज ट्रीटेबल, इट इज क्योरेबल एंड इट इज प्रिवेंटेबल। और जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, इसको और ज्यादा स्ट्रेस किया जाना चाहिए सो दैट एवरीबॉडी गेट्स द वैक्सीन एंड एवरीबॉडी गेट्स द वैक्सीन सो दैट हेपेटाइटिस के बी के अगेंस्ट में जो एक प्रोटेक्शन है वो पूरी तरह से डेवलप किया जा सके। नो, जहां तक इसको प्रॉब्लम को रूट आउट करने का सवाल है उसका यही तरीका है, दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इट, we have to generate the awareness and we have to motivate people to get the vaccination done so that antibodies develop हो, और antibodies develop हो तो एक जो सेफ्टी है वो तैयार हो जाए। बिकॉज जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है उसकी जो एफिकेसी है वो 98 to 100% है। जो अवेलेबिलिटी की जो वैक्सीन का सवाल है वो छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल है, और जहां तक इसके कॉस्ट का सवाल है इट इज वास्तव में अ लो कॉस्ट वैक्सीन। सो जहां तक इसकी स्प्रेड को रोकने का सवाल है उसके लिए अवेयरनेस होने की जरूरत है और वैक्सीन की जरूरत है सो दैट जो इसका प्रिवेंशन है उसको परफेक्ट किया जा सके, बेटर किया जा सके। अगर आप समझते हैं दैट वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस इज एज इंपॉर्टेंट एज वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस, तो मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। इस साल का जो थीम है वो इज दैट हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।